ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद के 9 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 10वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अमृत निकालने में देवताओं एवं दैत्यों का परिश्रम बराबर था, लेकिन श्री नारायण जी जिसे यश देते हैं वही पाता है। मनुष्य अपने सुखों के निमित्त बहुत से उपाय करता है, लेकिन श्री नारायण जी की इच्छा के बिना उसके सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। इसी प्रकार उन दैत्यों की भी दशा हुई। जब मोहिनी रूप श्री हरि अंतर्धान हो गए, उस समय समस्त राक्षस सावधान होकर बोले, वह स्त्री देवताओं को अमृत पिलाकर कहाँ चली गई। तब उनमें से एक असुर जो बहुत ज्ञानी था, उसने इस प्रकार उत्तर देते हुए कहा, अरे मूर्खो, तुम्हारे हाथ में सारा अमृत आ गया था, लेकिन तुमने उस अमृत कलश को एक स्त्री के स्वरूप पर मोहित होकर उसे दे दिया। वह सुंदरी के रूप में साक्षात नारायण थे। उन्होंने देवताओं को सहायता करने के लिए हमें भ्रम में डालकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। यह बात समझ में आते ही समस्त असुरों ने बहुत ही क्रोधित होकर देवताओं से संग्राम करने के लिए तैयारी कर ली। यह देखकर देवता भी संग्राम करने के लिए तैयार हो गए। तब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी पर सवार हो चंद्रमा, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि सेनाध्यक्षों को अपने साथ ले लिया। वे लोग बहुत भांति से अस्त्रों को धारण कर रथ, घोड़े, विमान पर सवार हो अपनी अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्र में आ उपस्थित हुए। उधर दैत्यराज बलि भी दानव द्वारा निर्मित वैहास नामक आकाशगामी विमान पर सवार होकर अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्र में आ उपस्थित हुआ। उसके हयग्रीव, द्विमर्धा, विप्रचित्ति, कालनेमी आदि सेनाध्यक्ष भी बहुत भांति के अस्त्र शस्त्र कसकर बाघ, वाज, मछली एवं विमान पर सवार हो रणभूमि में आ पहुँचे। दोनों दलों में इतनी अपार सेना थी कि जिसकी गणना होना बहुत ही कठिन था। हे राजा परीक्षित, तदुपरांत देवता एवं असुर समान शत्रुओं को देखकर आपस में भिड़ गए। सवार से सवार और पैदल से पैदल का युद्ध होने लगा। दोनों ओर से तलवार, भुषुंडी, चक्र, सांगी, बाण, परिघ, त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लगा। देवराज इंद्र एवं असुरपति बाली ने सांगी, वज्र और त्रिशूल आदि बहुत से अस्त्र शस्त्रों द्वारा घोर युद्ध आरंभ हो गया और तलवारें बिजली की तरह चमचमा रही थी। श्री नारायण जी के प्रताप से जब देवताओं ने असुरों को मार दिया, तब इंद्र ने अपने बाणों से राजा बलि को घायल करके बेचैन कर दिया। तब बलि में सामने से युद्ध करने की शक्ति न रहने के कारण उसने माया में युद्ध करने की ठानी। वह अपने विमान को आकाश में ले जाकर देवताओं के ऊपर अस्त्र शस्त्र, पहाड़ एवं अग्नि आदि बरसाने लगा। राक्षसियां नग्न होकर अपने हाथों में खप्पड़ लिए हुए देवताओं के दल में आ पहुंची। यह कौतुक देखकर देवताओं ने बहुत डरकर श्री नारायण जी का स्मरण करते हुए उनसे अपनी रक्षा की मांग की। उस समय श्री नारायण जी देवताओं को भयभीत देखकर गरुड़ पर सवार हो हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर देवताओं के दल में आ उपस्थित हुए। तब उन्हें देखते ही समस्त देवता बड़े हर्षित हुए। उस समय श्री नारायण जी ने देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहा, हे देवताओं, तुमने अमृत पान कर लिया है, इसलिए अब तुम मरने का भय छोड़कर निश्चिंत हो राक्षसों से संग्राम करो, क्योंकि अब वे तुम्हें परास्त नहीं कर सकते। श्री वैकुंठनाथ के इस प्रकार के समझाने पर समस्त देवता फिर उत्साहित होकर भिड़ गए। उस समय कालनेमी राक्षस ने, जो बाघ पर बैठा हुआ था, श्री नारायण जी के ऊपर अपना त्रिशूल मारा, लेकिन श्री नारायण जी ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसके वाहन एवं मस्तक को उसी समय काट दिया। तत्पश्चात माली और सुमाली नामक 2 राक्षस युद्ध करने को आगे बढ़े। तब उन्हें भी श्री नारायण जी ने मार गिराया। तदुपरांत माल्यवान नामक असुर ने आकर एक गदा श्री नारायण जी में और दूसरी गदा उनके वाहन गरुड़ जी में मारी। यह देखकर त्रिलोकीनाथ ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका भी सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 11वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, श्री नारायण जी के आते ही दैत्य की सारी माया का नाश हो गया। उससे देवताओं को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात बलिराज और इंद्र में पुण्य संग्राम शुरू हो गया। देवराज राजा बलि से बोले, हे बलि, तुम
नट के समान कपट करके मेरे इंद्रासन लेना चाहते हो? शूरवीरों की तरह सम्मुख आकर धर्म युद्ध करो। मैं आज समस्त राक्षसों को मारकर अपने सब बदले चुकाऊंगा। यह सुनकर बलि ने कहा, हे देवराज, अभी 4 दिन पहले तू मुझसे युद्ध में परास्त होकर भाग गया था, अतः आज तुझे इस तरह अहंकार भरे वचन नहीं बोलने चाहिए। थोड़े से दुख सुख का अहंकार तो मूर्ख लोगों को हुआ करता है। इतनी बात कहकर राजा बलि ने अपने बाणों से देवराज को घायल कर दिया। तब इंद्र ने राजा बलि के ऊपर अपने वज्र का ऐसा प्रहार किया कि उसके लगते ही बलि बिना पंख के पक्षी की तरह अपने विमान सहित आकाश से भूमि पर आ गिरा। राजा बलि की यह दशा देखकर एक जम नामक राक्षस इंद्र के समान आ डटा। उसने अपनी एक गदा इंद्र में और एक ऐरावत हाथी में मारी, जिसके फलस्वरूप ऐरावत हाथी घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया। यह देखकर इंद्र हाथी से कूदकर रथ पर जा बैठा। उस समय इंद्र के सारथी मातली ने रथ कौशल को देखकर जंब ने मातली के ऊपर भी अपने त्रिशूल का प्रहार कर दिया। यह देखकर इंद्र ने अपने वज्र द्वारा जंब नामक राक्षस का भी सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इतना वृतांत कहकर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अमृत प्राप्त होने और उसके पिलाने के उपरांत देवासुर संग्राम की कथा हमने तुमको सुनाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 12वां अध्याय। इतनी कथा श्रवण कर राजा परीक्षित ने पूछा श्री शुकदेव जी से, वह मोहिनी स्वरूप कैसा सुंदर था जिसे देखकर समस्त राक्षस अमृत पीना भूलकर उस पर मुग्ध हो गए। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, उस स्वरूप का वर्णन हम कहाँ तक करें? वह मोहिनी स्वरूप ऐसा सुंदर था कि जिसे देखकर कामदेव को भस्म करने वाले श्री महादेव जी भी मुग्ध हो गए थे। फिर भला देवता, दैत्य एवं मनुष्य का तो कहना ही क्या है। हे परीक्षित, वह कथा इस प्रकार है कि एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से यह कहा कि हे भगवान, श्री नारायण जी के जिस मोहिनी स्वरूप ने असुरों को मोहित कर लिया था, उस स्वरूप के दर्शन मैं भी करना चाहती हूँ। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी उन्हें लेकर नंदीश्वर पर सवार हो श्री नारायण जी के पास वैकुंठ लोक में जा पहुँचे। श्री नारायण जी ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाकर पूछा, हे महादेव जी, आप कहाँ जाने की तैयारी में हैं? शिव जी ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान, आपने जिस मोहिनी स्वरूप से असुरों को मोहित किया था, उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर वैकुंठनाथ ने उत्तर दिया, हे महादेव जी, आप मेरे उस स्वरूप को देखकर कामदेव के वशीभूत होकर विह्वल हो जाएंगे। तब शिव जी बोले, हे दीनबंधु, असुर लोग तो अपने मन एवं इंद्रियों को वश में न रखने के कारण कामासक्त हो गए थे, लेकिन मैं इंद्रियों को अपने वश में रखता हूँ, इसलिए आपके मोहिनी स्वरूप को देखकर मैं मोहित नहीं हो सकता। पार्वती भी आपके उस स्वरूप को देखने की इच्छुक है, इसलिए आप जिस तरह मेरी विनती को हमेशा स्वीकार करते आए हैं, उसी प्रकार कृपा कर इस विनती को भी स्वीकार कर लीजिए। यह वचन सुनकर श्री नारायण जी बोले, हे कैलाशपति, आप मेरे निराकार स्वरूप की आराधना करने वाले हैं, इसलिए आप सदा उसी स्वरूप के दर्शन किया करें, क्योंकि जिसको मेरे उस निराकार स्वरूप का ध्यान हो सके, उसी को मेरे सगुण स्वरूप का देखने की इच्छा करना उचित है, क्योंकि ऐसा करने से उसे निराकार स्वरूप की भक्ति प्राप्त होती है। जो अज्ञानी मनुष्य मेरे निराकार को नहीं देख पाता, उसे मैं अपने साकार स्वरूप का दर्शन देकर ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। हे परीक्षित, भगवान वैकुंठनाथ द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी जब शंकर जी ने मोहिनी स्वरूप को देखने का हट नहीं छोड़ा, तो उस समय श्री नारायण जी ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे महादेव जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप और पार्वती दोनों ओट में जाकर बैठ जाइए। मैं अभी वह स्वरूप आपको दिखाई देता हूँ, परंतु आप उस स्वरूप को देखने से पहले पूर्ण सावधान हो जाएं। भगवान त्रिलोकीनाथ वहाँ से अंतर्धान हो गए और शिव जी और पार्वती जी भी एक और आड़ में जाकर विराजे। तदुपरांत श्री नारायण जी की इच्छानुसार एक अति सुंदर उपवन और सरोवर का निर्माण हो गया, जहाँ बड़े ही मनोहर पक्षी गुंजार कर रहे थे। हे राजन, पार्वती जी अपनी सुंदरता के सामने किसी भी अन्य स्त्री के सौंदर्य को नग्न मानती थीं। अतः वह अपने मन में सोच रही थी कि देखें उक्त स्वरूप मुझसे अधिक है या नहीं। जिस समय शिव पार्वती मोहिनी स्वरूप को देखने की इच्छा प्रकट कर रहे थे,
उसी समय अकस्मात एक ओर से श्री नारायण जी का मोहिनी स्वरूप प्रकट हो गया। वह महान सुंदरी स्त्री के समान था, जो उत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी। उसका मुख कमल चंद्रकांति के समान चमक रहा था। वह अपनी कमर में घुंघरूदार जड़ाऊ करधनी पहने हुए थी और रेशमी वस्त्र की गेंद अपने हाथ में लेकर आकाश में उछाल रही थी। वह मोहिनी माया उस बाग में चारों ओर कंदुक कीड़ा करती घूम रही थी। जिस समय शिवजी की दृष्टि उस पर पड़ी और परस्पर नेत्र मिलने पर वह उनकी ओर कटाक्ष करके मुस्कुराई। उस समय शिवजी का मन उसे देखते ही मोहित हो उसके वशीभूत हो गया। शिवजी अपने स्वरूप को उस फूल पर मोहित हो गए। उनकी मृगछाला गिर पड़ी, वे नंगे हो गए। पार्वती जी का ध्यान बिसराकर वे उसके सम्मुख जा पहुंचे, किंतु वह महासुंदरी शिवजी के प्रति तनिक भी प्रेम न दिखाकर आगे की ओर बढ़ गई। यह देखकर शिवजी अत्यंत आसक्त हो उसके पीछे पीछे इस तरह दौड़े जिस प्रकार हथनी के पीछे हाथी दौड़ता है। उस समय कामदेव ने भी अवसर देकर शिवजी से अपना बदला ले लिया। जब शिवजी उस मोहिनी स्त्री के निकट पहुंचे तो और उसके घूंघट काढ़कर अपना मुख छिपा लिया, तब वे अति व्याकुल हो मन में इस प्रकार सोचने लगे कि मैंने बड़ी भूल की है जो मैं इस सुंदरी के इतना समीप चलाया। यदि मैं कुछ दूर रहता तो यह अपने मुख कमल को इस प्रकार घूंघट से न ढाक लेती। हे परीक्षित, शिवजी को इतनी ऐसी दशा हो गई थी। उधर पार्वती भी मोहिनी स्वरूप को देखने में उसके निकट जा पहुंची। वहां वे उसके मोती के समान चमकते हुए चरण कमलों को देखकर अपने मन में सोचने लगी कि ऐसी सुंदरी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। इसके सम्मुख मेरा स्थान नग्न है। जिस प्रकार पार्वती जी ने अपने हृदय में ऐसा मनन कर रही थी, उसी समय शिवजी ने कामोतुर हो उस मोहिनी नारी को अपने कंठ से लगा लिया। तब वह उनसे छिटक कर आगे की ओर बढ़ गई। उस परम सुंदरी का स्पर्श पाकर शिवजी इतने अधीर हो गए कि उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे और वह बार बार छिटक कर निकल जाती थी कि शिवजी के हाथ का स्पर्श उसके किसी अंग से नहीं हो पाता था। एक बार कुछ देर के लिए वह परम सुंदरी शिवजी की आंखों से ओझल होकर पुनः प्रकट हुई। तब शिवजी ने आगे बढ़कर अपनी भुजाओं में उसे बांध लिया। वह पुनः उन्हें झटक कर निकल गई। इस प्रकार की खींचातानी में उस मोहिनी नारी का वस्त्र ढीला होकर पृथ्वी पर गिर गया। उस समय मोहिनी को नग्नावस्था में देखकर शिवजी ने उसे अपनी गोद में उठाना चाहा। इसी बीच शंकर जी का वीर्य भूमि पर गिर पड़ा। यह दशा देखकर मोहिनी भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। हे परीक्षित, मोहिनी रूप के अंतर्धान हो जाने पर श्री शंकर जी बहुत लज्जित एवं उदास होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठे तथा यह विचार करने लगे कि शायद वह मोहिनी नारी फिर प्रकट हो जाए। उसी समय नारायण जी की माया से पार्वती जी भी शंकर जी के निकट जा पहुंची। उन्हें देखकर शंकर जी अपने हृदय में अत्यंत लज्जित होकर विचार करने लगे कि देखो, मैंने काम, क्रोध, लोभ आदि को वश में करने हजारों वर्षों की समाधि लगाई, परंतु इस मोहिनी स्वरूप को देखकर मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो गया और काम के आवेश में पागल होकर मैं चारों ओर भटकता रहा। इससे मुझे यह प्रतीत होता है कि मैंने नारायण जी के समक्ष अपने को कामजीत कहकर इनके मोहिनी रूप को देखने के लिए जो हट की थी, उसी के कारण हरि ने मेरा ज्ञान नष्ट कर इस तरह मेरे घमंड को दूर किया है। संसार में जो लोग अपने ज्ञान का घमंड करते हैं उन्हें मूर्ख जानना चाहिए, क्योंकि नारायण जी की माया ऐसी प्रबल है जिससे कोई मुक्ति नहीं पा सकता है। इस तरह विचार करके शंकर जी बहुत पश्चाताप करने लगे। तब वे चतुर्भुजी स्वरूप से शंकर जी के सामने आ खड़े हो गए। तब तो प्रांत उनका हाथ पकड़कर आदर सहित इस प्रकार कहने लगे, हे महादेव जी, आप अपने मन में चिंता ना करें। मेरे इस मोहिनी स्वरूप को देखकर योगी, ऋषि, मुनि आदि का भी ज्ञान अपनी जगह पर नहीं रहता। माया रूपी स्त्री की वासना में पड़कर बड़े बड़े ऋषि, मुनि, महात्मा एवं सांसारिक व्यक्ति अपना धर्म कर्म छोड़ देते हैं। इसलिए स्थिर रूपिणी मेरी माया को सबसे बलवान जानना चाहिए। हे भोलेनाथ, इतने पर भी आपको मेरी माया नहीं सताएगी, क्योंकि आप हर समय मेरे स्मरण अथवा ध्यान में मग्न रहते हैं। यदि आप यह कहें कि इस मोहिनी रूप माया ने आपके मन को चंचल क्यों बनाया, तो इसका कारण यह है कि आपने मेरे निर्गुण स्वरूप का स्मरण त्याग कर मुझे अपने से अलग समझा, अथवा
मेरी माया का प्रभाव देखने की इच्छा प्रकट की है। अब आप यह जानकर धीरज रखें कि भविष्य में कभी भी आपको मेरी माया नहीं सताएगी। इस तरह श्याम सुंदर ने जब शंकर जी को बोध कराया तब वे धैर्य धारण कर श्री मुरली मनोहर को दंडवत प्रणाम करके बोले, तुमने मेरे इष्ट देव की माया का प्रभाव देखा। पार्वती से उन्होंने ऐसा कहा, मैं आठों पहर इन्हीं ज्योति स्वरूप के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो प्राणी समुद्र मंथन की कथा को सुनकर कोई व्यापार शुरू करता है उसे अपने मनोरथ की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 13वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं और एक इंद्र एक मनवंतर तक राज्य करता है। प्रत्येक मनवंतर में श्री नारायण जी एक अवतार धारण करते हैं और पापियों का विध्वंस करके धर्म की स्थापना करते हैं। चिरंजीव ऋषियों की आयु एक मनवंतर होती है। हे परीक्षित, हमने तुमसे 6 मनवंतरों की कथा कही। अब तुम 7वें मुनि विश्ववान के पुत्र श्री शाददेव, जो इस समय वर्तमान है, की कथा सुनो। इस प्रकार मनवंतर में इक्ष्वाकु आदि मनु के 10 पुत्र हैं। आदित्य आदि देवता है अगस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भारद्वाज, ये सप्त ऋषि हैं। और पुरंदर नामक इंद्र है। इस मनवंतर में कश्यप ऋषि की अदिति नामक पत्नी के गर्भ से नारायण जी का वामन नामक अवतार हुआ है। उसकी कथा हम बाद में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। 8वें मनु का नाम श्रावणी होगा। उसमें निर्मोक आदि उसके पुत्र सुतपा आदि देवता, बलि नामक इंद्र तथा दीप्तमान आदि सप्त ऋषि होंगे। भगवान मुरली मनोहर सार्वभौम नामक अवतार लेकर इंद्र से इंद्रलोक का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। 9वें मनु का नाम दक्ष सारणिव होगा। उसमें भूतकेतु आदि मनु के पुत्र मारीचि, गर्भ आदि देवता, अद्भुत नामक इंद्र और द्युतिमान आदि सप्त ऋषि होंगे। उस मनवंतर में नारायण जी का ऋषभ नामक अवतार होगा। 10वें मनु का नाम अवतार ब्रह्म सावर्णी होगा। उसमें भूरिशेन आदि मनु के पुत्र हविष्मंत आदि सप्त ऋषि, सुबासनु आदि देवता और शंभु नाम का इंद्र होगा। तब नारायण जी विश्वक्सेन नामक अवतार धारण करेंगे। 11वें मनु का नाम धर्म सावर्षि होगा। उसमें सत्य आदि मनु के पुत्र विघन आदि देवता, वेदरथ नामक इंद्र और अरुण आदि सप्त ऋषि होंगे। तब नारायण जी धर्मसेतु नामक अवतार धारण करेंगे। 12वें मनु का नाम रुद्र सावर्णी होगा। उसमें देवयान आदि मनु के पुत्र ऋतुधामा नामक इंद्र, हरित आदि देवता अथवा तपोमूर्ति आदि सप्त ऋषि होंगे। उस समय श्री हरि स्वधामा नामक अवतार ग्रहण करेंगे। 13वें मनु का नाम देव सावर्णी होगा। उसमें चित्रसेन आदि मनु के पुत्र दिवस्वी नामक इंद्र, सुकर्मा आदि देवता और निर्मोक आदि सप्त ऋषि होंगे। उसमें नारायण जी योगेश्वर नामक अवतार धारण करेंगे। 14वें मनु का नाम इंद्र सावर्णी होगा। उसमें उरु आदि मनु के पुत्र पवित्र आदि देवता, शुचि नामक इंद्र और अग्निबाहु आदि सप्त ऋषि होंगे। उस समय नारायण जी बृहद भानु नामक अवतार धारण करेंगे। हे परीक्षित, ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनवंतर भोग करते हैं। उनकी कथा हमने तुम्हें सुनाई है। प्रत्येक कल्प में मनु बदलते रहते हैं और यथाचक्र से राज्य करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 14वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, हे महामुने, आपने नारायण जी के पावन चरित्र को सुनाकर मुझे कृतार्थ किया है। अब आप कृपा कर मुझे ये बताइए कि ये मनु अपने शासनकाल में क्या काम करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, प्रत्येक मनवंतर में मनु अथवा उसके पुत्र श्री नारायण जी की आज्ञानुसार पृथ्वी पर धर्म का प्रचार करते हैं। देवतागण यज्ञ का भाग, पूजन तथा आहुति ग्रहण करते हैं। इंद्र का कार्य यह है कि वह दैत्यों का संहार करके तीनों लोकों की रक्षा करता है। सप्त ऋषियों का कार्य अपने योगाभ्यास द्वारा गुप्त भेद को जगत में प्रकट करना है। श्री नारायण जी अवतार धारकर कुकर्मियों तथा अधर्मियों का नाश करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
अथवा महाप्रलय के समय श्री नारायण जी काल स्वरूप होकर संपूर्ण सृष्टि का नाश कर देते हैं। जिस तरह तालाब का जल प्रतिदिन सूखता है परंतु पता नहीं चलता, उसी प्रकार मनुष्य की उम्र निरंतर घटती रहती है, फिर वह परलोक की चिंता नहीं करता। मनुष्य को उचित है कि वह अपनी मृत्यु का डर मान के अकर्मण करे और दिन रात त्रिलोकीनाथ का ध्यान करता रहे, जिससे उसका परलोक सुधर जाए। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, देवता आदि श्री नारायण जी की शक्ति हैं, अतः उनका ध्यान करने से भी पाप नष्ट हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 15वां अध्याय। श्री परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव जी, आपने पहले यह बताया था कि नारायण जी ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से भिक्षा मांगी थी और छल द्वारा उसका राज्य लेकर देवताओं को दे दिया था। राजा बलि में ऐसी क्या शक्ति थी जो स्वयं नारायण जी को उससे भिक्षा मांगनी पड़ी? हे प्रभु, श्री नारायण जी ने यह करते समय उसे बांधा क्यों था? वह कथा आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, नारायण जी की दया से जब देवताओं ने अमृत पीकर असुरों को युद्ध में जीत लिया और अपने स्वर्ग के राज सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया, उस समय असुरों के राजा बलि ने सब दानवों सहित अस्ताचल में रहकर बहुत दिनों तक अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा एवं पूजा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने उससे महाभिषेक सर्ग से विश्वजीत नामक यज्ञ करने को कहा। उस यज्ञ की समाप्ति पर हवन कुंड से एक सोने का रथ, 4 घोड़े, एक सिंहध्वज, एक धनुष, एक अक्षय तुरीन, एक खड़ग तथा एक दिव्य कवच की उत्पत्ति हुई। उस समय भक्त राज प्रहलाद से अपने पुत्र राजा बलि को कभी न मुरझाने वाली एक पुष्पमाला दी। श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एक शंख देते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम इन घोड़ों को इस रथ में जोतकर यहीं ध्वज लगाओ। तदुपरांत इस पुष्पमाला को पहनकर तथा मेरा दिया व शंख बजाकर देवताओं पर चढ़ाई कर दो। मैं अपने योग बल द्वारा तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि श्री हरि की कृपा दृष्टि से इस बार तुम्हें निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। हे परीक्षित, इस प्रकार वरदान को पाकर राजा बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदुपरांत वह शुक्राचार्य की आज्ञा मानकर शुभ मुहूर्त में अपने गुरु और पितामह को दंडवत प्रणाम करके उसी रथ पर आरूढ़ हो गया और अपने साथ अनेक शूरवीरों को लेकर युद्ध करने के लिए इंद्रपुरी में जा पहुंचा। हे राजन, जिस समय राजा बलि ने वहां जाकर शुक्राचार्य द्वारा प्रदान किया हुआ शंख बजाया, उस समय उसके घोर शब्द को सुनकर देवता लोग भयभीत होकर डर गए। अंत में जब वे युद्ध करने के लिए आए, उस समय राजा बलि के तेज के कारण उनका समस्त शरीर जलने लगा। तब युद्ध में दैत्यों से परास्त होकर वहां से भागने लगे। तत्पश्चात उन्होंने बृहस्पति जी के समीप जाकर उनसे इस प्रकार पूछा, हे देवगुरु, इस समय हमारे प्रस्त होने का क्या कारण है? बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, उस शंख का ऐसा प्रताप है कि यदि 100 इंद्र भी एक साथ मिलकर राजा बलि का सामना करें तो भी वे उससे विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देवाधिपति श्री विष्णु भगवान के अलावा अन्य कोई भी उनसे युद्ध नहीं कर सकता। बृहस्पति जी के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर जब सब देवता व्याकुल हो गए और मनुष्य का स्वरूप रखकर वहां से भाग गए और किसी पर्वत की कंदरा में छिपकर अपने दिन व्यतीत करने लगे। उस समय राजा बलि को पुनः तीनों लोकों राज्य पाकर बहुत ही हर्ष हुआ। तदुपरांत बलि ने अपने तेज और शक्ति बुद्धि के लिए भरतखंड में यज्ञ करने का विचार करके अपने गुरु शुक्राचार्य से विनय करके कहा, हे गुरुदेव, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा राज्य स्थिर बना रहे। शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, हे बलि, यदि तुम 100 वर्ष तक लगातार यज्ञ करो और तुम्हारे यज्ञ में कोई बाधा ना पड़े, सो तुम्हारे 100 यज्ञ पूर्ण हो जाने के पश्चात तुम्हारा राज्य सदैव तीनों लोकों में स्थिर रहेगा। क्योंकि 100 यज्ञों के पूर्ण हुए इंद्र को भी देवलोक का राज्य प्राप्त नहीं होता है। शुक्राचार्य के ऐसे वचन सुनकर राजा बलि ने प्रतिवर्ष एक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। जब उनके 99 यज्ञ आनंद पूर्वक संपन्न हो गए और 100वां यज्ञ समाप्त होने को आया, उस समय राजा बलि ने बहुत ही प्रसन्न होते हुए ब्राह्मणों, दरिद्रियों एवं याचकों को बहुत सा धन दिया। उसके दरवाजे पर से कभी कोई याचक निराश होकर नहीं गया, इसलिए उसका यश समस्त संसार में प्रकाशित हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 16वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।